जब विज्ञान को पढ़ते हैं तो हम उसको भी 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो होता है जीव विज्ञान, एक होता है रसायन विज्ञान और एक होता है भौतिक विज्ञान। पर उसमें भी है ना, जो आपकी एग्ज़ाम है, एमपी पुलिस की एग्ज़ाम है, वन रक्षक की एग्ज़ाम है, उसमें भी बायोलॉजी का पोर्शन अधिक मात्रा में पूछाया जाता है। इसलिए हम आज बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और आपकी क्लासें कंटिन्यू रहेगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरुआत हम बायोलॉजी से करते हैं। तो बायोलॉजी शब्द कैसे उत्पत्ति हुई? जो बायोलॉजी शब्द है वो बायोस नामक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है जीवन, अर्थात वो सभी प्रकृति में पाए जाने वाली सभी चीज़ें जिनमें जीवन पाया जाता है उसे हम बायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो जो बायोलॉजी शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग लेमार्क तथा ट्विस्टरेस ने किया था। लेमार्क तथा ट्विस्टरेस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो प्लस लॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए आप है ना लैटिन भाषा में लॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं। और बायो का अर्थ होता है जीवन, मतलब इसका अर्थ हुआ जीवन ने अध्ययन करना। इसका अर्थ है जीवन का अध्ययन करना, जीवन का अध्ययन करना। तो आपकी जो प्रकृति में सभी पाए जाते हैं जिनमें जीवन होता है उनका हम अध्ययन करेंगे इसमें। तो आपकी बायोलॉजी भी 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है जीव विज्ञान, जिसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। एक होता है बॉटनी या पादप विज्ञान, जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन बायोलॉजी की बॉटनी शाखा में करते हैं। तो प्रथमतः जीव विज्ञान, इसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जो जीव विज्ञान है, जो बायोलॉजी के जनक है, उनका नाम है अरस्तु। तो अरस्तु को बायोलॉजी का जनक माना जाता है और ये वही अरस्तु है जिन्हें सिकंदर का गुरु भी माना जाता है। पादप विज्ञान या बॉटनी के जो जनक है वो थियोफ्रास्टस है। जो ये अरस्तु है, इनका हिंदी नाम अरस्तु है, इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। राजनीति में तो ये हमारी सामान्य जानकारी हो गई बायोलॉजी के लिए। अब हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण की शुरुआत क्यों हुई और वर्गीकरण क्यों आवश्यक है जीवों का? वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? क्योंकि वर्गीकरण की आवश्यकता सभी को इसलिए महसूस की गई कि पृथ्वी पे इतने सारे जीव हैं, तो अब सभी को अध्ययन करना, एक एक जीव का अध्ययन करना पॉसिबल तो है नहीं। तो इसलिए उनके अध्ययन करने के लिए सुविधाजनक बनाया जाता है। करोड़ों जीव है, करोड़ों पौधे हैं, उनका अध्ययन तो नहीं किया जा सकता एक साथ, तो इसके लिए वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। और जो सभी जीव एक जैसे थे, जिनमें गुणों में समानता थी, उन्हें एक वर्ग में रख दिया गया। उसके बाद जो नए जीव आए उनमें गुणों में समानता असमानता के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्ग में रखा गया था। जो प्रारंभ में जो वर्गीकरण किया था वो कैरोलस लिनियस ने किया था। सन 1778 में कैरोलस लिनियस ने प्रथम वर्गीकरण किया था जीवों का। कैरोलस लिनियस ने जंतुओं का वर्गीकरण किया था। तो उन्होंने वर्गीकरण 2 शाखाओं में विभाजित किया था। एक पादप जगत माना था। उस समय उन्होंने 2 जगत ही बनाए थे, एक तो पादप जगत, एक था जंतु जगत। सन 1708 से 1778 में किया था। तो इसे हम वर्गीकरण का जनक या फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहते हैं। वर्गीकरण का जनक या फादर ऑफ टेक्सोनोमी, जनक या फादर ऑफ टेक्सोनोमी। फादर ऑफ टेक्सोनोमी। तो उन्होंने सबसे पहले जो उस समय की स्थिति थी, उस समय उन्होंने 2 जगत बनाए थे। एक जगत था पादप जगत, एक था जंतु जगत।
तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उनकी एक प्रमुख पुस्तक है सिस्टमा नेचुरी। उसमें उन्होंने वर्गीकरण के बारे में बताया था और उसी में 2 वर्ग मिले थे, पादप जगत और जंतु जगत। तो पादप जगत और जंतु जगत, तो जो कैरोलस लिनियस थे उन्होंने 2 जगत बनाए थे, एक थे पादप जगत, एक था जंतु जगत। जो सभी उनके अनुसार जो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है उन सभी को पादप जगत में रखा था, और जंतु जगत में जो जीव जंतु होते हैं सभी को जंतु जगत में रखा था। तो प्रारंभ में तो कवक को भी पादप जगत में रखा गया था, शैवाल को भी पादप जगत में रखा गया था, और जंतु जगत में सभी जीवों को रखा गया था, बैक्टीरिया वगैरह सभी को पादप जगत में रखा गया था स्टार्टिंग में। तो फिर धीरे धीरे इसमें भी समस्या उत्पन्न हो गई। उसके बाद नए नए वर्गीकरण आने लगे कि कवक को पादप जगत में कैसे रखा जा सकता है, उनमें तो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई नहीं जाती है। और समय के अनुसार फिर वर्गीकरण और विकास हुआ और धीरे धीरे अलग अलग तरह का वर्गीकरण हुआ। तो सबसे जो प्रमुख विख्यात वर्गीकरण थे वो 5 जगत वर्गीकरण था, जो व्हिटेकर द्वारा दिया गया था। उसमें 5 जगत, और अभी भी वही चल रहा है। तो ये था द्विजगत प्रणाली, मतलब 2 जगत वर्गीकरण था। तो उसके बाद आई थी त्रिजगत प्रणाली, दी गई थी त्रिजगत प्रणाली। तो उन्होंने प्रोटिस्टा के लिए अलग वर्ग रखा कि उन्हें यूकेरियोटिक में जीवों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। और उसके बाद पोपलैंड द्वारा 4 जगत प्रणाली दी गई थी। तो उसके बाद फिर आई थी 5 जगत प्रणाली। तो सभी जीवों में अलग अलग तरह के गुण पाए जाते हैं, तो उन्हें एक वर्ग में कैसे रखा जा सकता है, इसलिए 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली आई। तो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली व्हिटेकर द्वारा दी गई थी, जो कि विख्यात है और यही मान्य है अभी के टाइम पे। तो उन्होंने है ना सभी के लिए अलग अलग जगत रखा गया था। तो उन्होंने पहला जगत बनाया था मोनेरा जगत। तो जो मोनेरा जगत था उसमें सभी सूक्ष्म जीवों को रखा था, जो एक यूकेरियोटिक मतलब जीव है, जो कि प्रोकैरियोटिक जीव है, उन सभी जो एक कोशिकीय जीव थे उन्हें सबको मोनेरा जगत में रखा था। तो उसमें आपकी जो शैवाल है साइनोबैक्टीरिया, उसे भी मोनेरा जगत में ही रखा गया था। और जो भी छोटे मोटे आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जीवाणु है, उन सभी को मोनेरा जगत में रखा गया था। तो इसमें आपके आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, अब उसके बाद फिर एक समस्या आ गई कि जो प्रोटिस्टा है उसमें अमीबा, पैरामीशियम जैसे जीव आते हैं प्रोटिस्टा वर्ग में, तो उनमें भी अलग गुण पाए जाते हैं। क्योंकि तो उनमें प्रोटिस्टा जगत बनाया था एक। इसमें जली एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव अमीबा, पेरिमीशिया सभी प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। यूकेरियोटिक जीवों को आप प्रोटिस्टा जगत में रखा गया था व्हिटेकर द्वारा। अब उन्होंने देखा कि कवक में तो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई ही जाती, तो उन्हें पादप जगत में कैसे रखा जा सकता है। और कवक मतलब वो कुछ तो है नहीं, मतलब बहुत संख्या में अधिक पाए जाते हैं, तो उनके लिए उन्होंने अलग ही जगत बना दिया, वो कवक जगत था। तो इसमें सभी वो अप्रकाशनशील कवक को रखा गया है। और एक क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन सा कवक खाने योग्य है, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देना। चौथा जगत है पादप जगत। जो पादप जगत है इसमें सभी जो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है उन सभी जीवों को पादप जगत के अंतर्गत रख दिया गया था। जब भी पेड़ पौधे हैं जो कि अपना उत्पादन स्वयं बनाते, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है, उन सबको पादप जगत में रखा गया। तो सभी पेड़ पौधे हैं।
अर्थ है एनीमिया, नीमेलिया। जो समुद्र में जितने भी बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं जो कि यूकैरियोटिक है, उन सभी को हम एनीमिलिया जगत में रखे गए। उसमें सारे सरीसृप, सितारा मछली, जितने भी उभयचर है, जितने भी जीव जंतु पाए गए हैं, उन्हें हमको सबको एनीमिलिया जगत में रखा गया। तो आज आपको सेशन कैसा लगा मेरा, और इसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप मिलते हैं अगले वीडियो में।